हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 फरवरी और 16 फरवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2023। कल यूपी पुलिस का जीके जीएस का अंतिम ब्रह्मास्त्र हम लोग ने रिवाइज किया था, इसलिए कल का और आज के करंट अफेयर सर ने एक ही दिन करवाया है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? यह हुई है वाशिंगटन डीसी में। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसकी पहली बैठक हुई है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। क्यों हुई है? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क इसका क्रियान्वयन करने के लिए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क इसकी स्थापना होती है COP15। COP15 का अध्यक्ष चीन था और यह होता कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। यह जैव विविधता से संबंधित था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15। किस लक्ष्य से यह हुआ है? इसका आयोजन 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का। नेक्स्ट है आपका G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी 2008 में वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है आपका वाशिंगटन डीसी, यह पोटामैक नदी के किनारे है और यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? IMF और वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट आपका COP फर्स्ट, यह हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP27 यह हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। COP28 यह हुआ है अभी हाल ही में UAE में। और COP29 यह होगा अजरबैजान में। COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन जनवरी में और COP8 कब हुआ था? 2002 में हुआ था, भारत में हुआ था। नेक्स्ट आपका G20 2022 या इंडोनेशिया में होस्ट किया गया, 23 भारत में और 24 कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। नेक्स्ट आपका जैव विविधता, विश्व का 8% जैव विविधता भारत में है। नेक्स्ट आपका NAM गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक हुई थी 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में। अभी हाल ही में 19वें नंबर की बैठक हुई है कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में PM मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया है? UPI रुपे कार्ड PM मोदी ने लॉन्च किया है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ के प्रिंस हैं शेख मोहम्मद अल नहयान। UPI जो रुपे कार्ड है ये त्वरित भुगतान प्रणाली है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। 2016 में इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप UAE, यहाँ पर 7 रियासत इसमें शामिल है और इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा क्या है? दिरहम है। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस और UPI लागू करने वाला पड़ोसी देश कौन कौन है? श्रीलंका और मॉरिशस है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पर हुई है? दुबई में। नेक्स्ट आपका विश्व की पहली हवाई टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिनलैंड के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। यह यूक्रेन के समर्थक हैं। अभी नाटो फिनलैंड का 31वां मेंबर बना है। नाटो का 31वां जो मेंबर है वो फिनलैंड है और ये किसके समर्थक है? यूक्रेन के। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आप इसको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड। फिनलैंड इसकी राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। देखिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और हंगरी में घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज। अभी हाल ही में हंगरी, यहाँ जो बुडापेस्ट है, यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस और यह ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रानिले विक्रमसिंघे। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है सेरिंग टोबैगो और इटली की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जॉर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट है आपका मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट
कौन लॉन्च करेगा? यह लॉन्च करेगा सऊदी अरब। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान की लग्जरी ट्रेन है, मतलब यह मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन है और यह लॉन्च की गई है रियाद में। 800 मील यात्रा तय करेगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। सऊदी अरब इसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। रब अल खाली मरुस्थल और अल नैफूद मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया। लेकिन जो वो ब्रिक्स में कौन शामिल नहीं हुआ? अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपका ओमान की राजधानी है मस्कट। भारत ने ओमान में दुक्कम पोर्ट का निर्माण किया है ओमान में। ईरान की राजधानी है तेहरान और भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य है। नेक्स्ट आपका पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जो ट्रेन है इसका नाम है नमो भारत। यह दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलती है। नेक्स्ट आपको भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी 1853 में। उस समय किसका काल था? डलहौजी का। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली समिति है विवेक देवराय समिति और अलग करने वाला आयोग है एकवर्थ आयोग। नेक्स्ट है आपका रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? उस समय वायसराय कौन थे? करजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, चुनावी जो बॉन्ड होता है इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसकी घोषणा की है कि यह चुनावी जो बॉन्ड होता है यह असंवैधानिक होता है। राजनीतिक दल को फंडिंग को गुमनाम छिपाने के लिए यह किया जाता है चुनावी बॉन्ड। यह किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार इसका उल्लंघन करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। इसके जो चुनावी बॉन्ड है ना, इसके तहत SBI फंड उपलब्ध कराती थी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो इसलिए इसको मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपके लल्लन टॉप। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या क्या लिखा है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, प्रेस का फ्रीडम, तिरंगा फहराने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका कलकत्ता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्प्रे। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 129 में। सुस्वागतम पोर्टल यह सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ई एंट्री के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसका जो काम इसने शुरू कब किया था? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। बचपन में कौन सा कैंसर होता है? ल्यूकेमिया, ब्लड जो कैंसर होता है, इसके इलाज की तकनीकी इसको मंजूरी मिल गई है। CAR-T सेल थेरेपी इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। विश्व में सर्वाधिक कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों का कैंसर होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर का अध्ययन एक्नोलॉजी कहलाता है। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस, ये रिपीट हो गया, 10 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग ने। ग्रो GROW रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड बाय एग्रोफॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी द्वारा बंजर भूमि को हरा भरा करना। तो भारत के क्षेत्रफल का 8.65% पर कृषि वानिकी, इसको मतलब बंजर जो भूमि है उसको हरा भरा किया जाएगा। जैसे कोई खेत है उसके चारों ओर पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे जो बंजर भूमि है कृषि वानिकी किया जाएगा, बंजर भूमि को हरा भरा किया जाएगा। इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने और
करने वाला कौन है ना, रमेश चंद लॉन्च करने वाले हैं, ये नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट आपको नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है, पीएम मोदी हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका हेड होता है। इस समय मोदी प्रधानमंत्री तो वो है। उपाध्यक्ष सुमन बैरी और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, कृषि रक्षक पोर्टल और सारथी पोर्टल, यह पीएम फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है किसान को राहत देने के लिए। नेक्स्ट आपका किसान का मित्र केचुआ होता है, केचुए का विकास वर्मी कल्चर कहलाता है। नीति आयोग के पहले सीईओ खुल्लर थे। यूरिया गोल्ड, यह मिट्टी में से सल्फर की कमी को दूर करेगा, इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आपका हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नोवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसका आयोजन किया गया दुबई में। यहाँ पर गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया है 9वें क्रम का, किसको दिया गया, भारत को दिया गया है। भारत को क्यों दिया गया है, भारत मतलब भारत ने एआई पर विकास पर काम किया इसलिए भारत को दिया गया। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, ग्लोबल फिनटेक समिट, यह कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। बुकर पुरस्कार अभी हाल ही मिला है पॉल लिंच को, ये आयरलैंड के हैं। अगर आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था। और पहले भारतीय है वीएस नायपाल, इनकी बुक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। नेक्स्ट आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य पर टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, और शहर में टॉप पर है इंदौर और सूरत। इसका थीम था वेस्ट टू वेल्थ और क्रम कौन सा था, 9वां। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, ये दोनों लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चिरंजीवी, विंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू। और भारत रत्न 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है, डेट ईयर नहीं क्लियर है। लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, नरसिम्हन राव, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट आपका हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है, काजी नेमू। असम ने अपना राजकीय फल नामित किया है काजी नेमू। काजी नेमू, इसको साइटस लिमोन भी कहा जाता है। यह सुगंधित होता है और एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड। गुजरात का राजकीय मछली क्या है, घोल मछली है, गोल। नेक्स्ट आपका लद्दाख का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। भारत का राष्ट्रीय फल है आम और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है, हंगरी को। शतरंज ओलंपियाड है 45वां क्रम या होगा हंगरी में, तो जो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, इन्होंने हंगरी को मशाल सौंपी है। 44 नंबर का कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था हमारे भारत में। इसमें फर्स्ट रैंक थी उज्बेकिस्तान की और इसका शुभंकर था थम्बी, और पहला हुआ था लंदन में 1972 में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, 20वां एशियन गेम्स खेला जाएगा आईची जापान में। 19वां कहाँ पर हुआ था, हांगजाओ चीन में। इसमें भारत ने 107 पदक जीता था, भारत की रैंक थी 4th, पहला स्थान आया था चीन का। 38वां राष्ट्रीय खेल या उत्तराखंड में होगा, 37वां गोवा में हुआ है। 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा और 34वां लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और 2026 का ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला यह प्रारंभ किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद में एनटीआर स्टेडियम यहाँ पर यह हुआ है। हैदराबाद को कब विलय किया गया था भारत में, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ब्रह्मपुत्र नदी के। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इन दोनों में समझौता हुआ है $200 मिलियन का, और इसका यूज किया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र का विकास करने के लिए। भारत ने ऋण लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आशा कावा और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा उपाध्यक्ष है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए तिब्बत है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर यहाँ पर ये है नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर
इसको कहा जाता है दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यहीं पर माजुली द्वीप है। फिर यहाँ पर बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। फिर जब गंगा में यह मिलता है ना, ब्रह्मपुत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती है तो इसको पद्मा कहा जाता है, और जब यहाँ पर डेल्टा बनाती है तब इसको मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग, लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी। नेक्स्ट आपका हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ पर हुई है? पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, यहाँ पर देखी गई है। पश्चिमी घाट कर्नाटक, यहाँ पर कुंदेमुख पहाड़ी है। यहाँ पर देखा गया कि जो गोल्डन फ्रॉग है मेढक, इसके ऊपर मशरूम उगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? स्वयं योजना या प्रारंभ करने की घोषणा की है ओडिशा ने। 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा युवाओं को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे को स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? मिनिकॉय और अगत्ती। यहाँ पर मिनिकॉय और अगत्ती या लक्षद्वीप के आइलैंड है, यहाँ पर नौसैनिक अड्डे स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने घोषणा की है। यहाँ पर INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत ये लाए जाएंगे, और INS विक्रम आदित्य। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये है मालदीव, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के आइलैंड है मिनिकॉय, कवरत्ती। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है, और मिनिकॉय कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश है। लक्षद्वीप के आइलैंड देखिए, अगत्ती, कवरत्ती, किल्टन, कदमत, आमिनी, मिनिकॉय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर्स। अब देखते हैं गायत्री मंत्र। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है 1900 में, और नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट किया जाता है 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। इस दिन यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र का बढ़ा है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन सब का जो नोबेल पुरस्कार यह वितरित किया जाता है स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार यह वितरित किया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट है आपका 2023 का देखिए नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गई। भूखा मतलब हंगरी, काका मतलब कैटालिना कोरिका, मैरी मतलब अमेरिका, विष की मतलब विशमैन, दवाई मतलब चिकित्सा। तो कैटालिना कोरिका, विशमैन, इनको mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब भौतिकी, पीकर माने पियरे एगोस्टोनी, फेरे मतलब फेरेंक्रोज, एनी मतलब एनियल ह्यूलियर, प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए पियरे एगोस्टोनी, फेरेंक्रोज, एनियल ह्यूलियर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मतलब एलेक्सी एकिमोव, 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, रसीली मतलब रसायन विज्ञान, मैगी मतलब मॉगी बवेडी, लाई मतलब लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकिमोव, मॉगी बवेडी, लोइस ब्रूस, इन तीनों लोग को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जॉन। साहित्य हो गया साहित्य का, ना फंसे मतलब जान फांसे, और नॉर्वे के हैं तो जान फांसे नॉर्वे के हैं। नवाचारी नाटक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान से हो गया ईरान की रहने वाली शांति, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। क्यों दिया गया? ईरान में महिला उत्पीड़न के विद्रोह में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023, इसको रिक्स वैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका ट्रिक है अर्थ गोल। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, गोल मतलब क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन को लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। अब देखिए भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, अब क्या करें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1993 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। VS नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वी रामकृष्णन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।